अच्छा जी, तो ये हमारा था एक्सप्रेशन। शेख मोहम्मद अहमद क्या कहना चाह रहे हैं? अटेंडेंस का आखिर में देखते हैं। अटेंडेंस का एंड में देखते हैं। आप बहुत लेट आए। ठीक है, तो आखिर में देखते हैं अटेंडेंस का आपका। एक सेशन की तो नहीं लगेगी, जाहिर है आपकी दूसरे सेशन की लगेगी। अच्छा जी, ये हमारा हो गया था। ये अगली एग्जांपल आ गई। अगली एग्जांपल को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखें। सेकंड एग्जांपल हम कर रहे हैं, ये वही चीज़ है। इनफिक्स से जो है हमने कन्वर्ट कर रहे हैं पोस्ट फिक्स में। ये एक्सप्रेशन क्यू ऊपर दिया हुआ है। क्यू एक्सप्रेशन क्यू का हमने सिर्फ क्यू क्या है, क्यू हमने नाम रखा हुआ है खाली। क्यू नाम रखा हुआ है, किसका नाम रखा हुआ है? इस एक्सप्रेशन का जो इनफिक्स में दिया हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेशन असल में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 5 से। तो ये पूरा एक्सप्रेशन है 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, ओपन पैरेंथेसिस 6 + 2 क्लोजिंग पैरेंथेसिस -12 डिवाइड बाय 4। अब इसमें वही हमने काम किया है शुरू में, जो हम देखते आए हैं। ठीक है, तो हमने पहले स्टेप पे क्या था कि 5 आया। ठीक है, पहले पे क्या है? सिंबल 5। तो 5 आया, तो 5 को हमने कहाँ रखना है? क्योंकि 5 एक ऑपरेंड है, तो हमने 5 को यहाँ रख दिया। ठीक है, एक्सप्रेशन पी के अंदर। अच्छा, ये बात आपको पता है कि हमने शुरू में ये ओपन पैरेंथेसिस स्टेप में रखना होता है। ये हमने लगा दिया, एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट है। हालांकि याद था नहीं, लेकिन हमें लगाना है, चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो। ठीक है, वो अगर दिया हुआ भी है वो दूसरा होगा, पहला ये वाला होगा जो आप लगाओगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो आपका ओपन पैरेंथेसिस है ये स्टैक के शुरू में लगा दोगे, और क्लोजिंग पैरेंथेसिस आप कहाँ लगा दोगे? एक्सप्रेशन, जो क्यू एक्सप्रेशन है ये वाला, इसके आखिर में। ठीक है, ये आपने लगा दिया। दो काम आपने करने होते हैं शुरू में, ये आपने कर लिया। ठीक है, और फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5 आया, पहला ऑपरेंड 5 आया, तो 5 को हमने एक्सप्रेशन पी में रख दिया। क्यों रख दिया यहाँ पे? क्योंकि ये एक ऑपरेंड है। इसके बाद आया मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकंड पे आया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को हम कहाँ रखेंगे? स्टैक में। यहाँ पर रखा है स्टैक में मल्टीप्लाई। ठीक है, क्यों रखा? क्योंकि एक ऑपरेटर है, और 5 अपनी जगह ही रहा। ठीक है, 5 यहाँ अपनी जगह रहा, लेकिन यहाँ अपने मल्टीप्लाई को स्टैक में रख दिया। फिर नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 पे क्या है? 5 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। नंबर 3 पे क्या है? ओपन पैरेंथेसिस। नंबर 3 पे ओपन पैरेंथेसिस है या लेफ्ट पैरेंथेसिस है? लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा, उसको कहाँ रख देंगे? उसको अगेन स्टैक में रख दिया जाएगा, जैसे यहाँ रख दिया स्टैक के अंदर। ठीक है, और 5 अपनी जगह ही मौजूद है। उसके बाद क्या है? 6। 6 क्या है? 6 एक्चुअली एक ऑपरेंड है। 6 क्या है? 6 एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड को हम कहाँ रखेंगे? एक्सप्रेशन पी में, जैसे हम रखते हैं ऑपरेंड। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा बिल्कुल। फिर 5th पे आके क्या आ रहा है? प्लस। प्लस आ गया, तो प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर को हमने कहाँ रखना है? स्टैक में। ऑपरेटर को हमने स्टैक में रख दिया। ठीक है, 5 6 अपनी जगह ही मौजूद है। फिर क्या आ रहा है? 2। 2 एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को हम कहाँ रखते हैं? एक्सप्रेशन पी में। तो एक्सप्रेशन पी में रख दिया 2 को। या ये बाकी सेम अपनी जगह रखा हुआ चीज है स्टैक में। 7th पे क्या आ रहा है? ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस। 7 पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। ठीक है, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस आने पे हमने करते क्या है? एक एक करके एक एक करके पॉप करते हैं स्टैक से। और कब तक पॉप करते हैं? जब तक के राइट पैरेंथेसिस ना आ जाए और लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए। ठीक है, राइट पैरेंथेसिस आया ये, और हमने क्या किया? एक एक करके पॉप करेंगे। पहले प्लस को पॉप करेंगे, तो प्लस को हमने पॉप करके यहाँ रख दिया एक्सप्रेशन पी के आखिर में। ठीक है, और इसको कब? अब जाहिर है ये ओपन पैरेंथेसिस आ गया। ठीक है, जब ये लेफ्ट पैरेंथेसिस आ जाए, यहीं तक ही पॉप करते हैं बस। तो यहाँ तक पॉप करना था, एक ही ऑपरेटर पॉप होगा, और ये भी रिमूव कर देंगे, तो बचेगा क्या? ये बचेगा। इसको हमने यहाँ पर रख दिया 7th पे। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई होगी ना? 7th पे जो हमने काम किया है, तो वो आपने पिछले में भी देखा था, हमने वही काम सेम यहाँ पर किया। इसके बाद क्या है? इसके बाद है माइनस। ठीक है, ये वाला, ये वाला साइन है माइनस। अब माइनस है। ठीक है, नंबर 8 पे आया है माइनस। अब माइनस क्या है? एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर है तो जाहिर है स्टैक में रखेंगे, लेकिन इससे पहले एक ऑपरेटर रखा हुआ है मल्टीप्लाई का। तो आने वाला जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस कम है, पहले से जो ऑपरेटर था उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, तो जब आने वाला यानी कि छोटा आदमी आया है,
ये पहले बड़ा आदमी रख पड़ा था स्टेप में, तो छोटा आदमी आया तो उसके नखरे होते ही ये निकल के चला गया कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, और फौरन उठ के कहाँ चला गया, एक्सप्रेशन पी में। हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर का पहले से मौजूद हो, लोअर प्रेसिडेंस का आएगा तो हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर पॉप होके एक्सप्रेशन पी में चला गया और माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। तो ये बात तो क्लियर होगी ना, 8 तक तो क्लियर है सबको, कोई क्वेश्चन तो नहीं है 8 तक, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब 9th में क्या हो रहा है? 9th में क्या आ रहा है? 12 क्या है? एक ऑपरेंड। ठीक है, 12 एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को हम कहाँ रखेंगे? ऑपरेंड को रखेंगे एक्सप्रेशन पी में, ये रख दिया एक्सप्रेशन पी में 12। ठीक है, इसके बाद क्या है? 10th पे आके डिवाइड, 10th पे आके डिवाइड, ये वाला साइन है। ठीक है, डिवीजन का, तो डिवीजन का साइन है, तो पहले कौन सा ऑपरेटर रखा हुआ था यहाँ पे? जाहिर है स्टैक में ही जाएगा, लेकिन पहले ऑपरेटर कौन सा रखा है? माइनस का, इसकी प्रेसिडेंस कम है और आने वाले की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो पहले वाले की अगर प्रेसिडेंस कम हो, आने वाले की ज्यादा हो, तो पहले वाला रखा रहता है। ठीक है, ये छोटा आदमी है, ऐसे कोई नखरे नहीं है, आने वाले की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो पहले छोटा आदमी तो अपनी जगह ही रहेगा, और आने वाला ऑपरेटर डिवाइड का यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो बाकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ये अपनी जगह ही मौजूद है पूरा एक्सप्रेशन, कि 10th पे हमने ये किया। फिर 11th पे जाके क्या आ रहा है? 4, 11th पे 4 है। ठीक है, और 4 क्या है? 4 एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को हम कहाँ रखते हैं? जाहिर है एक्सप्रेशन पी में, तो हमने एक्सप्रेशन पी में 4 को रख दिया। और एट दी एंड लास्ट में क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये वही एडिशनल है जो हमने खुद लगाया था। ठीक है, वो आ गया, जब वो आ गया तो वो 12 पे वो है, और उसके आने पे हम क्या करेंगे? एक एक करके पॉप करेंगे स्टैक से, फिर डिवाइड पॉप होगा, डिवाइड आ गया एक्सप्रेशन पी में, मल्टीप्लाई सॉरी माइनस पॉप होगा, माइनस पॉप हो गया, कहाँ आ गया? एक्सप्रेशन पी में, और आखिर में ये बचेगा, इसको रिमूव कर देंगे, स्टैक एम्प्टी हो गया, स्टैक एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, और जब स्टैक एम्प्टी हो जाए इसका मतलब है एक्सप्रेशन पी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया। तो इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, पूरे में कोई बात समझ में नहीं आई हो? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते भाई, रिपीट करने का मतलब उसी में सवाल करो ना, जब जहां मैं रुका हुआ हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है ना, वहां सवाल करना, ये पूरा आखिर में जाके रिपीट ये सही है। हाँ, नंबर 7 पे मैंने पूछा था लोगों से, तो आपने इसको क्यों नहीं कहा? मैंने पूछा था नंबर 7 में कोई चीज, नंबर 7 में क्या आया था? क्लोजिंग पैरेंथेसिस। क्लोजिंग पैरेंथेसिस का मतलब क्या है? कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस जब आएगा तो एक एक करके ओपन पैरेंथेसिस हम पॉप करेंगे। अब यहाँ पर 7 पे क्लोजिंग आया, तो पहले क्या रखा था बेटा? प्लस का हमने पॉप करके कहाँ रख दिया? एक्सप्रेशन पी में, और इसको हमने रिमूव कर दिया, जो पहले जो ओपन पैरेंथेसिस था उसको हमने रिमूव कर दिया। यही काम करना होता है, जब भी क्लोजिंग आएगा एक एक करके पॉप करेंगे। कब तक पॉप करेंगे? जब तक के आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए, और उसको भी रिमूव कर देंगे, जो 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 बचेगा उसको हमने बाकी में स्टैक में रखा, ये बच गया था स्टैक। क्लियर हो गया जरूरी आपको? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन किसी भी स्टेप में पूछ लें, लेकिन पूरा ये नहीं कि रिपीट कर दें, किसी भी स्टेप के अंदर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। वैसे तो मैं जो क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं वहां पर मैं पूछता हूँ लोगों से कि कोई यहाँ तक कोई बात हो तो पूछ लें। ठीक है, तो जरूर पूछ लिया करें, उसी वक्त कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो बहरहाल अभी भी पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब आपको क्लियर हो गया होगा कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन स्टैक के जरिए कैसे बनता है। दो एग्जांपल्स हमने कर ली प्रैक्टिकली, यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स करके देख ली। अब अगले मरहले में आते हैं। अगला मरहला क्या है? इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व भी तो करें ना। इसका क्या आंसर निकलेगा? आप सॉल्व करो, आप अभी सॉल्व करो, मुझे बताओ इसका आंसर क्या निकलेगा। खुद ही सॉल्व करो। 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 माइनस 12 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो इसका जो है क्या निकलेगा? आप खुद बताओ मुझे करके। पहले बताता है इसका आंसर क्या होगा। 37 शुएब ने बताया 37, अबू अब्दुल रहमान ने कहा 37। ठीक बताया बिल्कुल।
37, हाँ अबू बकर वगैरह अहमद 37, सही सही बता रहे हैं, 37 आंसर है इसका, ठीक है। लेकिन 37 आंसर तो आपने ये इनफिक्स से निकाला है ना, इससे निकाल के इससे पोस्ट फिक्स को इवेलुएट करेंगे और आंसर दोबारा 37 निकालेंगे, इसी से निकलेगा, ठीक है, पोस्ट फिक्स से। और स्टैक के जरिए करेंगे ये काम, हम स्टैक के जरिए करेंगे। जाहिर है इसके लिए अलग एल्गोरिदम चाहिए, वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले क्विज लेंगे, ठीक है। तो आपका क्विज मैं एलएमएस पे रख रहा हूँ और ठीक 2 मिनट के बाद आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा और क्विज का टाइम आपको मैं 15 मिनट दे रहा हूँ। 15 मिनट आप क्विज कीजिएगा और फिर उसके 15 मिनट के बाद ही हम लॉक कर देंगे क्विज को। तो जब जैसे ही मैं क्विज रखूंगा उसके 15 मिनट के बाद मैं लॉक करूंगा, ठीक है। क्विज 1 एलएमएस पे रख रहा हूँ। हाँ एमसीक्यूज ही है, क्विज में एमसीक्यूज है, तो सिर्फ आपने एमसीक्यू, आप मोबाइल से भी कर सकते हो क्विज करना चाहोगे, कोई मसला नहीं होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्विज है। तो मैं रख रहा, यहाँ से मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। 2 मिनट के बाद आप देखिएगा एलएमएस में, अभी नहीं, 2 मिनट के बाद, ठीक है। और फिर आपके पास 15 मिनट होंगे क्विज को अटेम्प्ट करने के, 15 मिनट।